आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक मैन है जिसका मास m है और वो एक स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रहा है जो कि ट्रैक इंक्लाइन प्लेन है। तो उस पे वो अपना स्पीड बढ़ा रहा है, यानी स्पीड अप कर रहा है, और वो रेस्ट से स्पीड v में दौड़ करके उसका स्पीड v हो जाता है। तो और बोल रहा है कि जब इसका स्पीड v होता है तो वो हाइट h तक अराइज कर चुका होता है। और दिया गया है कि W ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन द मैन, W फ्रिक्शन इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन द मैन, W मैन इज इक्वल टू वर्क डन बाई मैन। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वर्क डन है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला दिया गया है वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस mgs। तो मान लेते हैं ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पे ये मूव कर रहा है, तो ये हाइट h मूव किया है, तो इस मैन पे ग्रेविटी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h हो रहा है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा, माइनस mgh। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और दूसरा दिया है वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन जीरो। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको देख के हम समझेंगे कि फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन बाई फ्रिक्शन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या इसका कुछ वैल्यू होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब ये मैन यहाँ पे मूव कर रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे लगता है, तो ये इसका जो फिट है, तो जो वर्क डन होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ का होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, उसके फीट पे। तो फीट क्या हो रहा है कि फीट और ये सरफेस रिलेटिवली स्लाइड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो मूव नहीं कर रहा है, वो मैन मूव कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो मूव नहीं कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम देखेंगे कि स्टेटमेंट डी वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, तो स्टेटमेंट डी करेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट बी रॉन्ग। अब बोला है कि वर्क डन बाई मैन इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वर्क डन अगर मैन ये ऊपर मूव कर रहा है तो वर्क कर रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये ऊपर मूव कर रहा है, और इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो इसका वर्क जो कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है और इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है। तो वर्क डन बाई मैन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो रहा है, हाफ mv स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है mgh। तो वर्क डन बाई मैन हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए सी और डी ऑप्शन है वो करेक्ट है वर्क के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी।